हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, मैं यूपीएससी के थ्रू जो ईएसआईसी में भर्ती हुई थी, ठीक है, मतलब जो एप्लीकेशन भरे गए थे नर्सिंग ऑफिसर के, तो उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आया है। आपका एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या रहेगा, कब डेट आपका एग्जामिनेशन है, और बाकी जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारे कंप्लीट मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए 1 to 1 डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसका जो मैं शेड्यूल है वो तो आपको मैंने बता ही दिया था। वो आपका 7 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। और जो आपका जो एग्जामिनेशन टाइम है वो दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक है, और जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका 02 है ना। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द टेस्ट एंड द रिक्रूटमेंट टेस्ट हॉल फॉर द रेफरेंस। मतलब आपको ये आप इंस्ट्रक्शंस ले जा सकते हो, जो एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो उसके साथ ही एडवाइस होंगे, वो दैट सेट, ठीक है। द कैनियर आर रिपोर्टिंग एट द टाइम ऑफ द 90 मिनट पहले। देखो, आपको 90 मिनट पहले, 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना, मतलब 2 बजे आपका पेपर है, तो आपको प्रयास करना है, क्योंकि आधा घंटा पहले आपका जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखो, एंट्री गेट 30 मिनट्स पहले क्लोज्ड, ठीक है। तो इस 1:30 बजे तक आपका गेट खुला रहेगा, 1:30 बजे आपका गेट क्लोज होगा, तो इस चीज़ का आपको डिपेंड करना है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट विंग द हार्ड कॉपी ऑफ द ई एडमिट कार्ड, ठीक है, द टेस्ट हॉल टू बी सिक्योर। ऐसा नहीं है, देखो, आपको ई एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेके जानी है। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल में एडमिट कार्ड दिखा के एंट्री ले लें, नॉट अवेलेबल, ठीक है। और हाँ, अपनी जो फोटो आईडी है वो ज़रूर लेके जाना, और एक पेन ज़रूर लेके जाना। नेक्स्ट, ब्लैक पेन, है ना। आपका जो जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। द मीडियम ऑफ टेस्ट ओनली इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर शॉर्टकट में बोलूँ, अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो आपका कटेगा 1 नंबर, और एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो कटेगा 1/3। शॉर्ट बात तो वही है, ठीक है। और जो भी द टेस्ट विल बी कैरी ए मैक्सिमम मार्क्स 300 है, 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। आप अगर क्वेश्चन कोई अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, पर अटैम्प्ट करेंगे और वो गलत होगा तो उसके लिए पेनल्टी है। आपका सिलेबस क्या रहेगा, कुछ इस तरह के टॉपिक्स देख लेते हैं। आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स: नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग है पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन एंड इंक्लूडिंग द ई टेक्नोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल नर्सिंग एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड द गायनेकोलॉजी नर्सिंग। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी एंड द न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 15 माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये टोटल आपके 16 टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो आपका वेटेज रहेगा कम्प्लीटली आपका सिलेक्शन का, वो 100% वेटेज रहेगा आपके इस RT पे, मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, द कैंडिडेट आर मस्ट टेक द टेस्ट ओनली एट द टेस्ट वेन्यू, ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं और सेंटर पर पहुंच जाते हो बाय मिस्टेक, ठीक है, अगर आपने रास्ता नहीं पता या फिर कोई आपने गलत सेंटर चूज़ कर लिया है ना, कि मतलब इस नाम का, तो वहाँ पे भी एक कभी कभी होता है ना, एक सिटी में एक नाम के 2 जगह सेंटर होते हैं, ठीक है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, है ना, बदलता है, A ब्लॉक इधर है और दूसरा ब्लॉक उसका 2 किलोमीटर पूरा घूम के जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको जाने से पहले अपने सेंटर के बारे में पता कर लेना है, कहाँ क्या कैसा है, ठीक है। अगर आप गलती से कहीं और पहुंच गए तो आप ये सोचा आपका पेपर हो जाएगा, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी आपका जो एक चीज़ बताया, ये जो आपका जो रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा, ये प्योरली प्रोविजनल है, ठीक है। आपका जो DEF फॉर्म भरा है, आपका जो जब आपका सिलेक्शन, मतलब जब आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, तो आपका जो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो आप DEF में भरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डिटेल भरी है, उनको चेक किया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो किसी भी एंगल से मिस इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग पाई जाती है तो आपका कैंडिडेट तब भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो अभी जो टेस्ट है वो प्योरली प्रोविजनल है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप अपना जो आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो तभी आप देने जाएँ, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो। एक चीज़ ध्यान रखें, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका जो रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप इस ईयर की आपका ईयर केवल रिजल्ट नहीं, रजिस्ट्रेशन भी, ठीक है, तो आप वैलिड माने जाते हो। क्योंकि मेडिकल फील्ड में ये चीज़, और बहुत सी ऐसी जैसा कि एडवोकेट फील्ड है हुआ है, और भी जैसे कुछ फील्ड है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके पास डिग्री हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका रजिस्ट्रेशन किस डेट से हुआ है उसी डेट से माना जाता है। रिजल्ट जरूर माना जाता है कि जैसे कि लास्ट डेट रिजल्ट कब आया, ठीक है, तो वो ठीक है, बट आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, दैट इज़ टू बी मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका ई एडमिट कार्ड है वो आपका एक हफ्ते पहले आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेपर कब था, 7 तारीख को, एम आई नॉट रॉन्ग, ठीक है, 7 जुलाई को, मतलब 1 जुलाई को या फिर 30 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा।
जैसे आ जाएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। तो इमीडिएटली ऑन द डाउनलोडिंग द ई एडमिट कार्ड शुड चेक द वेरी केयरफुली एंड ब्रिंग टू द नोटिस टू द UPSC and discrepancy if any without the loss of time the special attendance may be paid to the subject to of the test. The effort will be made to upload the revised and e-admit card. देखो अगर आपके एडमिट कार्ड को फटाफट जैसे ही आएगा वेबसाइट पर फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके फॉर्म में जो आपने अपलोड की है वो उससे अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, मिसलीडिंग पाई जाती है, मिसलीडिंग का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर आपके सब्जेक्ट जो कोड उसमें पड़ा है एडमिट कार्ड है वो गलत डला है, ठीक है, तो आपको फटाफट से इनको ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करना है। द कैंडिडेट हु डज नॉट प्रोड्यूस एंड हिज एंड हर एडमिट कार्ड, ठीक है, उनको अवगत कराना है यूपीएससी के थ्रू। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यूपीएससी की वेबसाइट मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, ठीक है। बस ध्यान रखना मेल आपको कभी भी भेज सकते हो, पर आपका रेस्पॉन्स एक स्टैंडर्ड जो ऑफिस टाइम होता है तभी मिलेगा। तो फटाफट से जैसे ही आपको मिले इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी मिसलीडिंग कोई भी गलती हो उनके एडमिट कार्ड में, देखो यार टेक्निकल ह्यूमन एरर हो सकता है ना, या फिर कभी कभी अपन लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग में भी कोई एक मतलब सडनली एरर आ सकता है। नेक्स्ट तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप जब एडमिट कार्ड जब आप एग्जाम सेंटर में होंगे तब फिर ये चीज़ को माना नहीं जाएगा कि उन्होंने पहले ही इसे नोटिफिकेशन में आपको बता ही दिया, ठीक है। द कैंडिडेट हु डज नॉट टू प्रोड्यूस द ई एडमिट कार्ड फॉर द चेकिंग एट द अलॉट ऑफ द वेन्यू शुड नॉट टू बी अलाउड। ई एडमिट कार्ड के थ्रू मतलब जो भी आप हार्ड कॉपी लेके आओगे एडमिट कार्ड की, तो उसके बिना विदाउट उसके आपका एंट्री अवेलेबल ही नहीं होगी, अलाउ ही नहीं होगा। द कस्टडी ऑफ द ई एडमिट कार्ड इन द इवेंट द वंस द ई एडमिट कार्ड being issued used by the another person securing admission the once the lie and the proof that he and she not be secure the service and the impersonator। देखो ये सब चीज़ें होंगे। अपना एडमिट कार्ड अपने बता किसी को भी शेयर मत करना, ठीक है। मतलब वैसे जनरली फ्रेंड्स वगैरह वो चीज़ अलग है, पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत करना जो उसमें कुछ भी आपको इशू कर सकें। द कैंडिडेट आर अलाउड ओनली टू टेक देम ई एडमिट कार्ड, देखो पेन, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ, देखो आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला ही था ई एडमिट कार्ड, ठीक है, मैंने आपको बोला था अभी पेन आइडेंटिटी प्रूफ वो लेके जाना जिसमें आपकी फ़ोटो आईडी हो, ठीक है, और कॉपी ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ, ठीक है, मतलब आपकी जो फोटो भी लेके जानी है, ठीक है। फोटोग्राफ्स की मतलब मिनिमम दो तो लेके ही जाना, 2 से कम क्या ही लेके जाओगे। एंड एनी अदर ऑफ देम आइटम एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो आपके ई एडमिट कार्ड में आपको बताए जाएंगे। इन चीज़ को फटाफट से प्रिपेयर करके पहले से ही रख लेना, क्योंकि और कुछ इसमें होगा भी नहीं, ठीक है। पेन एंड क्योंकि देखो OMR का पेपर होगा तो वो चीज़ भरी जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, OMR भरते वक्त अपना जो सब्जेक्ट कोड है, अपना रोल नंबर है, इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड टू the test hall. After entering the test hall, the candidate must filling the attendance list, ठीक है, as per the instructions, the signed attendance list which will be produced before him and her by the invigilator and hand over to the attendance list to the invigilator। विशेष ध्यान रखना आपका वहाँ पे अटेंडेंस लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वहाँ साइन अटेंडेंस नहीं की है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए हैं, तो वो पहले वैसे इन्विजिलेटर सब पूछते ही हैं कि अगर एक बार नहीं भर पाया तो वो फिर भी जब सबमिट करने जाते हैं तब भी उससे पहले पूछते हैं। तो अगर आप भूल गए हो किसी भी तरीके के, या फिर आपकी जो OMR शीट वगैरह पे अगर आती है तो फिर अगर उस पर आपके इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तो वो भी चीज़ आप करवा सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ उनसे आप कह दिए कि मैम साइन नहीं है, दैट्स इट। Next, the candidate are required to use the specific space available at the designated space in the answer copy for the rough work, ठीक है। आंसर कॉपी में रफ वर्क करने के लिए आपको डेजिनेटेड स्पेस मिलेगा जो कि आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड और एनी अदर स्पेस और शीट शुड नॉट बी यूज फॉर द रफ वर्क। आपके एडमिट कार्ड के बैक साइड, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी आईडी हो उसके बैक साइड आप उसका यूज़ नहीं कर सकते रफ शीट के लिए, ये उन्होंने बोला है। द वायलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन सेल बी कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप किसी तरीके का रूल को भी कैंडिडेट मानते नहीं है तो आप कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, जो क्योंकि रूल ऑफ द टेस्ट है। सीटिंग प्लान फॉर द कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड एट द वेन्यू ऑफ द टेस्ट। आपको जो सीटिंग प्लान होगा वो आपको जब वहाँ पे पहुँचेंगे वेन्यू पे तभी आपको वहाँ पे मिलेगा, हॉल्स रूम्स जो भी चीज़ें आपके होंगे, दैट्स इट, ठीक है। देखो OMR का सीरियल नंबर, ठीक है, एंड कोड ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप देख लो, विशेष आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि OMR में बहुत से लोग गलती करते हैं। तो OMR की गलती विशेष ध्यान रखना क्योंकि आपका पूरा पेपर उस पर डिपेंडेंट है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पेपर देना है आपको अलर्ट माइंड से। आपकी जो हड़बड़ाहट है ना वो आपके पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है किसी भी एक स्टेप पे, चाहे आप अटेंडेंस में छूट जाएंगे, चाहे आप OMR में कोई गलती कर देंगे, या फिर आप गोले भरने में कोई गलती कर देंगे, या फिर आप पेपर को या क्वेश्चन को रीड करने में हड़बड़ाहट करेंगे, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना है, इन 4 चीज़ों पे ध्यान रखना, बाकी घंटा भाड़ में जाने दो सब चीज़ों को, ठीक है। कौन क्या कह रहा है।
encode the right the serial number of the OMR sheet and the serial number and the series of the test booklet issued to him and his attendance list। ठीक है, आपको आपकी जो अटेंडेंस लिस्ट है उसमें आपको अपनी OMR शीट का नंबर और जो क्वेश्चन पेपर का शीट का नंबर है वो दोनों फिलअप करना है। ठीक है, और विच विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम हिज एम हिम बाय द इन्विजिलेटर। देखो उससे पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बीच में ही आपके पेपर के थ्रू बीच में ही आपको ये चीज़ साइन और ये चीज़ फिलअप वगैरह डिटेल पानी पड़ेगी। थोड़ी सी दिक्कत होगी तो अपना जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो 2 घंटे की जगह अपना पेपर मान के चलना 1 घंटे 45 मिनट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 से 10 मिनट में कर दोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर गोले भरने को आ गया उसमें अगर आंसर अटेंडेंस शीट में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो अपना माइंड मेकअप करके चलना, दैट्स इट। नेक्स्ट, द कैंडिडेट अभी रीच टू वेन्यू, मैंने बता दिया 90 मिनट पहले 1.5 घंटे पहले पहुँच जाना, आधे घंटे पहले गेट बंद ही हो जाएगा और भी कुछ आपके लिए नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शंस गिवन इन द टेक्स्ट बुकलेट। ठीक है, वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग भर लेना। ठीक है, बस ये चीज़ रखना, सीरियल नंबर जो आपने भरा उसी का ही आपको OMR में लगाना है। द OMR शीट विल बी सप्लाइड बाय द इन्विजिलेटर टू ऑफ द टेस्ट हॉल। द कैंडिडेट विल नॉट बी प्रोड्यूस एनी सेपरेट शीट फॉर द रफ वर्क एज द ब्लैंक शीट फॉर द रफ वर्क विल बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ द टेस्ट ऑफ द। देखो कुछ भी चीज़ आपको कैरी करके नहीं लेकर आना है। देखो अगर कोई भी रफ शीट वगैरह तो आप वहाँ से पूछ लीजिएगा कि वो हम बाहर ले जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। वैसे इन द केस नहीं ले जा सकते होंगे क्योंकि आप सब जगह यही रूल हो गया, क्योंकि ऐसा होता है पेपर क्वेश्चन लोग रिव्यू कर देते हैं ना। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जब इतने बड़े एग्जामिनेशन है, अगर कोई कुछ 10-15 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इतना कोई क्वेश्चन लिख भी नहीं पाता होगा, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही रिव्यू कर पाते होंगे। The candidate must marks the answer himself and herself the black ball point। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको पेन केवल ब्लैक बॉल लेके जाना है, ब्लू मत लेके जाना, और ये जाके वहाँ पे जरे मत बिल्कुल करना, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। द ब्लैकिंग द एप्रोप्रिएट सर्कल अंडर द सर्कल्स नो सर्कमस्टेंस द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू हेल्प द एनी अदर पर्सन टू मार्क द रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके के कोई भी गोले भरने में किसी की मदद नहीं करनी है, जो करेगा वो इन्विजिलेटर उनकी मदद कर देगा। देयर विल बी नॉट टू बी एनी अदर मेकिंग ऑन द OMR शीट। देखो जो भी चीज़ उसमें ऑथराइज लिखी हुई है इन प्रॉपर कॉलम में लिखी वही भरना, बाकी और अदर कुछ भी अपनी तरफ से मत भरना। और फिलहाल करके कोई भी चीज़ धीमे धीमे भर लेना, 5 मिनट OMR भरने में लगा देना है ना, 10 मिनट लगा देना, ठीक है, बट प्रयास करना आपकी गोले भरने में आपको वाइटनर का प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि 99% वाइटनर वाले OMR शीट कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इन्विजिलेटर No candidate shall we go outside the test hall for any purpose whatsoever without the prior to the permission। देखो इन्विजिलेटर की परमिशन के थ्रू बाहर मत जाना। और एक चीज़ मैं बता दूँ, पेपर होने से पहले अपना वॉशरूम वगैरह पानी वानी पी के सब बैठना, इतना टाइम नहीं होगा इन फालतू चीज़ों के लिए बाहर जाना और अंदर आना। और आधे घंटे पहले, लास्ट के आधे घंटे में वो जाने भी नहीं देंगे, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ कि अपना पहले से ही होके आए, क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो 2 घंटे हैं, देखो अगर आप पहले हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि फिर बाद में फिर आप पेपर भी नहीं दे पाते हो, फोकस नहीं हो पाता है, और फिर आप वहाँ पे भी नहीं जा पाते हो, क्योंकि वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि कैमरा वगैरह लगे होते हैं, वो रूल्स होते हैं यार। ठीक है, द फर्दर एनी ऑफिशियल्स ऑफ द वेन्यू विल चेक द कैंडिडेट फॉर एनी अनवांटेड आइटम्स एंड पोजेशंस, मोबाइल, पेपर, टॉर्च, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट्स। देखो अगर कोई भी अनवांटेड आइटम पाई जाती है आप टॉयलेट में ले जाते हुए, टॉयलेट से लाते हुए, तो दैट्स इट, आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, No candidate shall be permitted to use the labs till the expiry of the allotted time। आपने पेपर जल्दी कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर जल्दी हॉल छोड़ के चले जाओगे, नो। द लास्ट 30 मिनट, देखो भाई, देखो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और इसमें बाद में नॉर्म्स अपने आप लिख के आ रहे हैं, मैंने सच में नहीं पढ़ा इसको नोटिफिकेशन को पूरा, पर आपके सामने ही लाइव पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ 30 मिनट पहले आपको टॉयलेट नहीं आने देंगे, है ना। गर्ल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एग्जामिनेशन देने जाता हूँ, तो बहुत सी गर्ल्स को मैंने देखा है ना, 1-2 गर्ल्स को मैंने भाई जुगाड़ करके धोखे से मतलब पहुंचवाया है ना, वॉशरूम वगैरह के लिए, मतलब इन द सेंस उसकी जगह मैंने किसी और लड़की को बिठा दिया थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने उनको भेज दिया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ दिक्कत कर सकती है। मैं कैंडिडेट क्यों, मैं ऐसा नहीं हूँ, थोड़ा ब्लफ कर देता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा इल्यूजन हो जाता है, तो वो सोचते हैं कैंडिडेट। देखो इन्विजिलेटर को कितना पता रहता है कि यही शकल वाला बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़ अपनी तरफ से है कि आपकी सिक्योरिटी आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर गेट क्लोज हो गया ना तो आप बाहर चले गए, तो फिर आपका बंटादार हो ही गया। तो प्लीज़ गर्ल्स स्पेशली आप पहले अपने मतलब पहले होके बैठना, दैट्स इट, सिंस द मस्ट टू बी ऑब्जर्व्ड एट द ऑल टाइम इन द टेस्ट हॉल। ठीक है, आप मतलब आपकी साइलेंस मेंटेन करके रखना है,
और मैं चीज़ आप ऑब्जर्व हो गए, कैमरा वगैरह की आपकी हो सकती है। द हैंडलिंग ऑफ द टेस्ट बुकलेट वगैरह ये चीज़ आपने प्रॉपर करना। आपके 4 बुकलेट सीरीज आएगी ABCD, ठीक है, OMR शीट मिलेगी, ठीक है, उसमें कैंडिडेट कॉपी होगी कि नहीं होगी, द टेस्ट बुकलेट एंड द लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड द मार्जिन, ठीक है, दैट्स इट। ये सब चीज़ें आपकी जो वहाँ पे जाके आपने चेक लेना, क्योंकि अगर आपकी कैंडिडेट कॉपी होगी तो आप उसको निकालोगे, अगर आपकी कैंडिडेट कॉपी नहीं होगी तो आपको नहीं निकालना पड़ेगा। मे बी अगर OMR के पीछे आपको गोले वगैरह कुछ भरना पड़ रहा है रिटेन तो नहीं होगी, अगर कुछ नहीं भरना पड़ रहा है तो मे बी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द को कैंडिडेट आप अलाउ टू द वेन्यू, ठीक है यार, जो भी चीज़ है, कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बैग्स वगैरह कुछ भी नहीं ले आ सकते। एट एनी इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द एस्ट्रक्ट द बैन फॉर द फ्यूचर, अगर आप किसी भी चीज़ से संदिग्ध चीज़ के साथ पकड़े जाते हो, है ना, कोई भी कॉपी मोबाइल XYZ वगैरह, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। देखो एक चीज़ बताऊँ, UPSC में जो इन्विजिलेटर बहुत अच्छे होते हैं, है ना, तो अगर आप बाई मिस्टेक अगर आप कुछ चीज़ ले भी गए हो तो पेपर स्टार्ट होने से पहले मैम को पकड़ा देना या सर को पकड़ा देना, सर बाई मिस्टेक सर आ गया, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे यार, सत्य में, है ना, बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो कई बार पेपर दे चुका हूँ UPSC में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। द ट्रैवलिंग एंड द अदर एक्सपेंसेस एंड मस्ट बी बॉन्ड, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस वगैरह, ठीक है। द कमीशन डज नॉट टू बी मेक द अरेंजमेंट फॉर द बोर्डिंग, ठीक है, ये वो चीज़ कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, और मैं आपके लिए कुछ भी एक चीज़ और बता दूँ, PWD कैंडिडेट वगैरह हो तो उनको जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए अपना सर्टिफिकेट लेके जाएँ, और अगर जो भी आप जो भी चीज़ आप कैंडिडेट लेके जाते हैं गोले वोले भरने के लिए, है ना, सपोर्ट के लिए, तो उसका आधार कार्ड लेके जाएं, ठीक है, और उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेटेस्ट 10th 12th, ठीक है, वो लेके जाना, वो वहाँ पे वो देखते हैं। नेक्स्ट, 40% वाला ही आपका वैलिड होगा, 40% नहीं होगा, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 20 मिनट शायद पर आवर के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट, आपके जो भी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशंस, वो आपका ये देखो, मेन चीज़ ये फॉर्मेट होता है, अथॉरिटीज़ नीचे देख लो, आपका ये अथॉरिटीज़ मैच कर रही है, दैट्स इट, है ना। और कुछ है आपके लिए ऑन द कैंडिडेट फॉर द, किसके लिए ये चीज़, किसके लिए, फॉर द फील्ड ऑफ ए कैंडिडेट ऑनलाइन टू द कमीशन अंडरटेकिंग द ऑन स्क्राइब के लिए, सॉरी मैं स्क्राइब ही बोल रहा था, स्क्राइब वर्ड बोला था, स्क्राइब के लिए है, उसकी स्क्राइब कैंडिडेट का है, ठीक है, द सिग्नेचर विद द डिसेबिलिटी, कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी, ठीक है, तो वो कैंडिडेट है जो डिसेबल कैंडिडेट के साथ जाएगा और गोले वगैरह वगैरह, ये उसके लिए ये इसका फॉर्म है, तो ये फटाफट से डाउनलोड कर लेना, उसकी डिटेल वगैरह भर लेना, जो भी इसमें चीज़ चाहिए वो चीज़ भर लेना। इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन और जो आपकी क्या है क्वालिफिकेशन 10 12 ग्रेजुएशन जो भी हो, है ना, वो सब चीज़ें आपकी भरी जाएंगी। ये आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो जो भी चीज़ आपकी हो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपना फॉलो अप कर लेना। बस यही आपके लिए नोटिफिकेशन था। प्लीज़ इस डिटेल, अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी चीज़ इसका फॉर्म भरे हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, कि ये सारे रूल्स रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।